बढ़ती हुई उम्र के साथ कैसे आप रख सकते हैं अपने जॉइंट्स को हेल्दी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग जॉइंट्स, मतलब हम अपने जॉइंट्स को स्पेसिफिकली विंटर्स में या फिर आप कह लीजिए किसी भी सीजन में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं या फिर एक एज के साथ। क्योंकि जनरली जो प्रॉब्लम देखी गई है, जॉइंट पेन, नी पेन या फिर आप कह लीजिए शोल्डर पेन या फिर आपकी बॉडी में किसी भी जॉइंट में पेन होता है, जनरली एक एज के साथ होता है। और इनिशियली अब तो ऐसा भी हो गया कि आप अर्ली 30s में भी जाके पेन ये फील कर सकते हो एंड 50s में भी फील कर सकते हो। लेकिन पहले के टाइम में कंपैरेटिवली आज के एरा में, पहले के टाइम पे क्या होता था, जनरली पेन की प्रॉब्लम हमें 50s में फील होती थी। क्योंकि आज का लाइफस्टाइल एंड आज के सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम्स हमें इनिशियल एज में भी देखने को मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अर्ली स्टेज से या फिर इनिशियल स्टेज से अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्टेड रख सकते हो ताकि आगे जाके आपको ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एज वी ऑल नो, एक एज पे जाके जॉइंट पेन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप जितने भी अपने डैडीज को देखोगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या फिर आपके डैड और मॉम में भी ये प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलती है। आप जब भी पूरे रूटीन वर्कआउट के बाद या रूटीन प्रॉपर वर्क के बाद जब आप घर जाते हो तो जनरली हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारे घर वाले हैं, हमारे दादा दादू हैं, वो यही बोलते हैं कि हमारे पैरों में दर्द है। दर्द सबको होता है, लेकिन इसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। और वो कैसे मैनेज करना है, यही टिप्स या फिर कह लीजिए यही पॉइंट्स मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहला, वेट। हम सबको पता है कि बढ़ता हुआ वजन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है। लाइक सपोज आपका बीपी है, शुगर है या फिर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फैटी लीवर है, किडनी के इश्यूज हैं, ये सब कहीं ना कहीं मिलके कहाँ से बन रहे हैं, हमारे ओबेसिटी से। तो आपको अपना वेट मिनिमाइज रखना है, मिनिमल रखना है ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब आपको लग रहा हो वेट से जॉइंट्स का क्या मतलब। जब आपकी बॉडी का वेट ज्यादा है, आप सभी को पता है हमारी बॉडी का वेट सबसे ज्यादा कहाँ पे ट्रिगर होता है, हमारे कौन से जॉइंट्स ट्रिगर हो रहे होते हैं, हमारा एंकल जॉइंट एज वेल एज हमारा नी जॉइंट। यही एक रीजन है कि नी जॉइंट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जॉइंट है जहाँ पे पेन बहुत ज्यादा होता है एट एन पर्टिकुलर एज, या 30s से 50 या फिर लेटर 50s में भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब जो नया स्टार्ट हो रहा है या फिर आप कह लीजिए टुडेज ट्रेंडिंग में अगर कोई पेन है तो दैट इज योर हिप पेन। आपके हिप जॉइंट के अराउंड या फिर आपकी लोअर मसल बैलीज में पेन, ये सब आपके ओबेसिटी के कारण की वजह से ही है। अब ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाइट। आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हो, क्या अपनी डाइट में आप कंज्यूम कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डाइट जो आपको लेनी है दैट इज योर प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत बढ़िया है, कैल्शियम अगर बहुत बढ़िया है, तो आपके जॉइंट्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप थोड़ा सा ये समझो कि जॉइंट्स में पेन हो क्यों रहा है, हमारे बोन्स या फिर कह लीजिए हमारे जॉइंट्स वीक हो क्यों रहे हैं। एज के साथ हमारे जॉइंट्स में फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है। और वो फ्रिक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स के बीच में जो जेल प्रेजेंट होता है, जो एक्यूमुलेटेंट प्रेजेंट होता है, वो धीरे धीरे नेग्लेक्ट होता जाता है, सबसाइड होता जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इनिशियली या फिर कह लीजिए स्टार्टिंग से अपनी बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट रिच रखना है, प्रोटीन का अमाउंट रिच रखना है, ताकि आपकी बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक ना हो और आपकी बोन्स प्रोटेक्टेड रहें, आपके जॉइंट्स प्रोटेक्टेड रहें, जिससे कि लेटर स्टेजेस में आपको जाके पेन ना हो, कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हमारे किसी भी जॉइंट में पेन होता है तो हमारा डेली रूटीन, हमारी एडियल्स, हमारी लाइफ एक्टिविटीज सब कुछ हैम्पर हो रही होती हैं। हम चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते अपनी जगह से, वॉकिंग नहीं हो पाती, एंड जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं एंड पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते चले जाते हैं, डिप्रेस्ड होते चले जाते हैं, एंड अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है एंड बॉडी वीक होती चली जाती है। अब तक वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बात किया, दैट इज योर डाइट एंड योर वेट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है और नहीं भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मिनिमल या फिर कह लीजिए पूरे दिन में पानी पीते भी नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी बॉडी में एक हेल्दी अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम वाटर इनटेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स रहे, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं कि वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर दे और आपके शरीर में पानी भरना शुरू हो जाए या फिर कह लीजिए स्वेलिंग हो जाए। तो आपको मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर लेना ही है ताकि आपकी बॉडी एटलीस्ट डिहाइड्रेटेड ना हो और आपकी बॉडी में एज फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ द नेक्स्ट फर्दर पॉइंट इज एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करते हैं तो जनरली पेशेंट्स हैं या फिर कोई भी हमारे घर वाले हैं, कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो उन्हें ये लगता है कि हम तो हेल्दी हैं, हम क्यों एक्सरसाइज करें, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, हम कोई पेशेंट थोड़ी ना है जो हम एक्सरसाइज करें। लेकिन लेट मी टेल यू, एक्सरसाइजेस आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए।
इट्स नॉट अबाउट हैवी एक्सरसाइजेस, जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा डंबल के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, लेकिन माइल्ड जॉगिंग, रनिंग या फिर कह लीजिए वार्म अप, ये सब चीजें आपकी रूटीन में एडअप हो जानी चाहिए। क्योंकि व्हेनेवर वी वॉक और जोग, तो उससे क्या होता है कि अब जब भी वॉकिंग कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो तो उससे हो क्या रहा है, उससे आपकी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, पूरी बॉडी बूस्ट अप हो रही होती है। जो मसल्स काम नहीं भी करती है हमारे पूरे दिन, अब पूरे दिन हम बैठे हुए हैं, लाइक सपोज अगर आज के सिनेरियो में हम देखें तो सब अपने सिस्टम्स पे बैठे हुए हैं, तो हो क्या रहा है, सिर्फ बैठे ही तो हैं या फिर उठ के थोड़ी सी वॉक कर ली। इससे हमारी बॉडी की सारी मसल्स एक्यूमुलेट नहीं होती है, सारी मसल्स मोबिलाइज नहीं होती हैं। तो जरूरी है या तो सुबह या फिर शाम को आपको जरूर वॉक करनी है। एंड मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो मॉर्निंग वॉक इज मस्ट, क्योंकि मॉर्निंग में यू नीड फ्रेश एयर, हेल्दी हेयर, एंड साथ साथ में आपकी प्रॉपर वॉकिंग भी हो जाती है, जॉगिंग भी हो जाती है। तो जरूरी है कि एक्सरसाइजेस करो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पेशेंट हैं जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई डिसऑर्डर है तभी आप एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज आपकी रूटीन में एडअप हो जाना चाहिए, इनफैक्ट अभी से एडअप हो जाना चाहिए। आप जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, जो भी आप वर्कआउट करोगे, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, एसेंशियल है। अब लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको एकदम से एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर देनी है। यू नीड टू डू वार्म अप एंड कूल डाउन। आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम वार्म अप नहीं करते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत बार हमारी मसल्स पुल हो जाती हैं या फिर हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो आपको प्रॉपर वार्म अप करना है एंड एक्सरसाइजेस के बाद आपको प्रॉपर कूल डाउन भी होना है, क्योंकि हम मसल्स को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं और लेटर स्टेजेस में ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट रह जाती है। प्रॉब्लम जब हमारे जॉइंट से रिलेटेड होती है या फिर हमारी मसल से रिलेटेड होती है, तो उसके बावजूद भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो एक्सरसाइज के बाद हम परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि इनिशियली हमारी बॉडी रूटीन नहीं होती है, हमारी बॉडी हैबिचुअल नहीं होती है उस वर्कआउट के। तो हम जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो मसल पुल, मसल स्ट्रेच होना कॉमन है। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया कि वार्म अप क्यों जरूरी है। आई होप इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आया होगा कि आपको अपने जॉइंट्स को कैसे हेल्दी रखना है, कैसे सिक्योर रखना है, या फिर आप कह लीजिए किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जब तक आपके जॉइंट्स हेल्दी नहीं रहेंगे, आपको कोई भी इंजरी या फिर कोई भी डिसऑर्डर एकदम से हो सकता है। अगर आपकी बोन्स स्ट्रेंथन नहीं है, प्यूरी इंड्योर्ड नहीं है, तो आपको कोई भी डिसऑर्डर या फिर बोनी डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं। तो आपको अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्टेड रखना है, प्रॉपर वर्कआउट करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, एज वेल एज अपने वेट को भी मेंटेन रखना है। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको जॉइंट्स में पेन है या फिर आपको कोई डिसऑर्डर है या बोनी डिफॉर्मिटी है, सो यू डू नीड टू कंसल्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज इन मेडिकेशंस, एक्सरसाइजेस एज वेल एज डाइट। आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से समझाएंगे, एज वेल एज आपको प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताएंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।